हर हर महादेव। भारतवर्ष का सुप्रसिद्ध शहर आगरा तथा आगरा जिले का एक तहसील बटेश्वर। आगरा से 70 किलोमीटर दूर पूर्व की दिशा में बाह नामक स्थान है। बाह से 10 किलोमीटर उत्तर में यमुना नदी के किनारे बाबा भोलेनाथ का प्रसिद्ध स्थान है बटेश्वर धाम, जिसे छोटा काशी भी कहा जाता है। बटेश्वर धाम का उल्लेख रामायण, महाभारत और मत्स्य पुराण जैसे धर्म ग्रंथों में भी लिखा है। इस स्थान को त्रेता युग में शूरसेनपुर के नाम से जाना जाता था। यह स्थान 108 शिव मंदिरों की श्रृंखला के लिए जाना जाता है, इसलिए इसे धाम की उपाधि दी गई है। हालांकि सूचना पट और लेखों का अध्ययन किया जाए तो ज्ञात यह होता है कि यमुना नदी के उत्तरी तट पर लगभग 40 छोटे बड़े मंदिरों का निर्माण भदावर के राजाओं द्वारा सन 1655 ईस्वी से सन 1773 ईस्वी के मध्य करवाया गया था। ये सभी मंदिर प्राचीन नागर शैली के मंदिरों की भांति और श्रृंगों से अलंकृत है। इनमें सामान्यतः गर्भगृह के ऊपर शिखर का निर्माण किया गया है। इनमें से बटेश्वर नाथ मंदिर सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मंदिर के गर्भगृह में स्वयंभू शिवलिंग स्थापित है। बटेश्वर को भदावर का काशी इस नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि भदावर के भदौरिया राजाओं ने यहाँ 108 मंदिरों का निर्माण कर इस पवित्र स्थान को तीर्थ में बदल दिया। हालांकि कुछ दस्तावेजों में इन मंदिरों का निर्माण काल सन 1720 से 1740 ईस्वी के मध्य बताया जाता है।
बटेश्वर गांव भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का पैतृक गांव है। अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय अटल बिहारी वाजपेयी जी और उनके बड़े भाई प्रेम जी इसी गांव में गिरफ्तार किए गए थे। इसी घटना से उनके राजनीतिक जीवन का आरंभ भी हुआ था। इस पवित्र स्थान का उल्लेख कई पौराणिक तथा ऐतिहासिक कहानियों में भी मिलता है। महान संत कवि गोस्वामी तुलसीदास ने भी इस पवित्र तीर्थ का भ्रमण किया था तथा यहाँ ठहरकर तपस्या किया था। किंवदंतियों की माने तो भगवान श्री कृष्ण के पिता श्री वासुदेव की बारात बटेश्वर के रास्ते से गई थी, परंतु यह सिर्फ कही सुनी बात है। यह कदापि सत्य नहीं हो सकता, क्योंकि उस युग में बारात जैसा कोई प्रचलन था ही नहीं। (321 ईसा पूर्व) चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत मेगस्थनीज ने इस स्थान का दौरा किया और इसके बारे में लिखा है। बटेश्वर बौद्धों के लिए भी पवित्र स्थान है। जैन धर्मावलंबियों का मानना है कि 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ का जन्म बटेश्वर में ही हुआ था। इस प्रकार यह भूमि आदिकाल से ही अति पवित्र रही है। काशी की तरह ही बटेश्वर भी विद्यापीठ था तथा यहाँ संस्कृत भाषा का व्यवहार होता था, इसलिए इसे छोटा काशी भी कहा जाता है। मंदिरों की श्रृंखला के साथ साथ यहाँ मोटे मोटे जंजीरों में लटकते बड़े बड़े असंख्य घंटों की भरमार है, जो कि बहुत ही काल्पनिक सदृश मालूम पड़ता है। इन मंदिरों में मनोकामना पूर्ण होने पर श्रद्धालुओं द्वारा घंटा टांगने का रिवाज है। क्षेत्र के स्थानीय निवासी डॉक्टर मदन गोपाल भदौरिया जी से जब हमारी बात बटेश्वर से जुड़ी किंवदंतियों के बारे में हुई तो उन्होंने 101 मंदिरों की श्रृंखला वाले तथ्य का खंडन करते हुए कहा कि इस स्थान पर कभी भी 101 या 108 मंदिरों के होने का सबूत नहीं मिलता। भदावर के राजाओं ने अलग अलग समय पर अपने अपने कार्यकाल में मंदिर बनवाए थे, क्योंकि भदावर राजाओं की शिव भगवान में अटूट आस्था थी और वैसे भी राजा का राजधर्म होता था मंदिरों का निर्माण करवाना। इसलिए पीढ़ी दर पीढ़ी जो भी राजा बना उसने मंदिर का निर्माण करवाया। अगर आप वर्तमान स्थिति की भी बात करें तो वहाँ 101 मंदिर उपस्थित नहीं है। आगे इस वीडियो में हम सभी भ्रांतियाँ दूर करेंगे। आपसे आग्रह है कि कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप सभी तथ्यों को हकीकत में जान सकें। अगर आप हमारे चैनल को आज पहली बार देख रहे हैं तो कृपया हिंदू रिचुअल्स हिंदू रीति रिवाज को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल नोटिफिकेशन को दबाएं। और अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि हिंदुत्व का प्रसार विश्व पटल पर हो सके तथा हमारे धर्म से जुड़ी भ्रांतियों को लोग सही मायने में समझ सके। हमारा प्रयास धर्म को पोषित करना है, ना कि
भ्रम फैलाने का। तो चलिए जानते हैं बटेश्वर धाम के बारे में कौन सी बातें सत्य हैं और कौन मात्र अफवाह। सबसे बड़ी अफवाह यह है कि बटेश्वर धाम में 108 शिव मंदिर हैं, जो कि सरासर गलत है। यहाँ सिर्फ 40 मंदिरों का निर्माण हुआ था, जिनमें से वर्तमान में तकरीबन 25 से 30 मंदिर ही संरक्षित हैं। बाकी के मंदिर समय के साथ संरक्षण के अभाव में ध्वस्त होते गए। इन 25 से 30 मंदिरों में से लगभग 10 से 15 मंदिरों में ही सुचारू रूप से पूजा पाठ होता है, अतः ये मंदिर दर्शनार्थियों के लिए खुले रहते हैं। बाकी के मंदिर बंद पड़े हैं। बटेश्वर धाम के बारे में लोगों के बीच दूसरी अफवाह यह है कि वहाँ के मनोकामना पूर्ण मंदिर में भोले बाबा और माँ पार्वती सेठ तथा सेठानी के अंदाज में बैठे हैं, जबकि भदावर के राजा ने शिव और पार्वती को राजा तथा रानी के रूप में परिकल्पना किया था तथा उन विग्रहों में शिव और पार्वती को राजा रानी के रूप में दर्शाया गया है। बटेश्वर धाम में यमुना के उल्टा बहने के संदर्भ में एक लोक कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार 17वीं शताब्दी में बटेश्वर क्षेत्र के तत्कालीन शासक राजा बदन सिंह थे। एक बार राजा बदन सिंह शाहजहां से मिलने उसके राज्य आए और शाहजहां को बटेश्वर में आने का निमंत्रण दिए। निमंत्रण देते समय राजा बदन सिंह भूल से यह कह गए कि आगरा से बटेश्वर पहुंचने में यमुना को पार नहीं करना पड़ता, जो कि वास्तविक स्थिति के विपरीत था। घर लौटने पर उन्हें अपनी भूल का भान हुआ, क्योंकि बिना यमुना पार किए आगरा से बटेश्वर नहीं जाया जा सकता था। चिंतित राजा बदन सिंह को डर सताने लगा कि कहीं वे शाहजहां के सामने झूठे न साबित हो जाएं। अतः उन्होंने यमुना की धारा को पूर्व से पश्चिम की ओर मुड़वाकर उसे बटेश्वर के दूसरी तरफ कर दिया तथा नदी तट पर पक्के घाटों का निर्माण करवाया, ताकि नगर को यमुना की धारा से कोई हानि न हो। ऐसी कथा जनमानस में लोक कथा के रूप में प्रचलित है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनी सुनाई जाती रही, परंतु यह कथा तर्क संगत नहीं लगती। यह बस कल्पना मात्र या अफवाह हो सकती है। कुछ तर्कशील व्यक्ति विशेष से इस पर चर्चा के उपरांत यह सिद्ध हुआ कि कृषि की दृष्टि से यमुना की धारा को पूर्व से पश्चिम की ओर मोड़ा गया था, अतः शाहजहां को निमंत्रण देने वाली बात भी कल्पना मात्र सिद्ध होती है। बटेश्वर एक समृद्ध इतिहास के साथ सबसे पुराने गांवों में से एक है। ऐसे में यह लाजमी है हकीकत के साथ कुछ मनगढ़ंत बातों का पीढ़ी दर पीढ़ी जुड़ते जाना। ऐसा ही एक और मनगढ़ंत किस्सा है भदाओ राजकुमारी का यमुना में आत्महत्या करना और पुनः पुरुष के रूप में निरूपित हो जाना। इसमें कोई संशय नहीं कि बटेश्वर का इतिहास बहुत पुराना है तथा यह एक पवित्र धाम है।
तथा इस जगह पर अलग अलग काल में अलग अलग धर्म के महापुरुषों का पदार्पण हुआ है। यह स्थान हिंदू समेत जैन तथा बौद्ध धर्म के लोगों के लिए भी आस्था का केंद्र है। धर्म स्थान होने के साथ साथ यह एक आदर्श पर्यटन स्थल भी है, जहां की छवि आपको काशी धाम का स्मरण करा देती है। हिंदू रिचुअल्स, हिंदू रीति रिवाज चैनल के मंशा आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हम अपने धर्म के सभी रीति रिवाजों का तहे दिल से आदर करते हैं। इस डॉक्यूमेंट्री में दी गई जानकारी से आप कितने सहमत हैं, अपने विचार आप कमेंट बॉक्स में प्रेषित कर सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली प्रस्तुति में। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव। ओम हर हर ओम धौषम नंदर बालांति शांति